बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे ज्यादा ये वीडियो वायरल है। हर कोई इस वीडियो पे तबसरे कर रहा है। आप ये देखें, ये इबाद फारूक को जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है और वो देखें खौफजदा नहीं है। उसकी आंखों की लोग बात कर रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस की लोग बात कर रहे हैं। वो कोई मजहबी हवाला देना चाहता था, कोई बात करना चाहता था, लेकिन कई पुलिस एहलकार हैं जो उसको अंदर धकेल रहे हैं। हथकड़ियां लगी हुई हैं, फिर भी आप ये देखिए, हथकड़ियां लगने के बावजूद, इतना अरसा जेल में रहने के बावजूद उसका आप जज्बा देखें। वो कह रहे हैं कि वो डर नहीं रहा, खौफजदा नहीं हो रहा, और वो कोई बात कहना चाहता है। अब इससे पहले दो वीडियोस इबाद फारूक की बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वो बता रहा है कि मैं तो जेल में रहकर शुक्र अल्लाह का अदा कर रहा हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, मैं दीन को समझ सका हूं और अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया है जो किसी बड़े कारोबारी पर भी नहीं होगा, किसी सियासतदान पर भी नहीं होगा। और अब वो दोबारा कोई बात करना चाह रहा था, क्योंकि अब ये तो यकीनी बनाया गया कि वो कोई वीडियो पर बात ना कर सके, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस वैन के अंदर, ये देखिए पंजाब पुलिस का लोगो भी लगा हुआ है, पुलिस वैन के अंदर बैठते हुए भी वो कुछ कहना चाहता है जो नहीं कहने दिया गया। एक और वीडियो जिसमें 4-5 पुलिस एहलकार उसको धक्का देते नजर आ रहे हैं। तो अब बात यह है कि ये एक पैगाम जाता है कि इतना तशद्दुद भी हो गया, केस बन गए, गिरफ्तारियां हो गई, जेलें काट ली, और मुश्किल तरीन जेलें, ना घर वालों से मिला जा सकता है, ना बच्चों से इसकी मुलाकात उस तरह हो सकती है, ना उनको मिल सकता है। फिर भी ये शख्स इतना डट गया है, ना कोई खौफ। तो इस पर अब ये सहाफी उमर जट कहते हैं, जो स्टूडेंट हैं अरशद शरीफ साहब के, मरहूम के, मज़ाहमत करना सिर्फ उन शेर दिलों का नसीब है जो उसूलों पर डट जाते हैं। मफाद परस्त, बुज़दिल और डरपोक लोग इस जज्बे से नाआशना होते हैं। अब आप सोचिए कि सहाफी भी इस तरह की बातें करने पर मजबूर हैं और ये वीडियो शेयर करने पर मजबूर हैं। इसलिए इस पे तबसरे हो रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन्हें तशद्दुद सहा, जिनके कारोबार तबाह हो गए, अब इबाद फारूक उनमें है कि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। इनका बेटा, छोटा मासूम बच्चा भी दुनिया से चला गया, लेकिन फिर भी ये खौफजदा नहीं हो रहा, इसके कोई उस तरह से परेशानी वो नहीं है। इबाद फारूक का बेटा इंतकाल कर गया। इबाद फारूक नौवें वाकया केस में जेल में कैद है और इबाद फारूक के भाई के मुताबिक इबाद फारूक का 9 साला बेटा वालिद की गिरफ्तारी पर ज़हनी मर्ज में मुब्तला हुआ था। अब आप ये देखिए कि ये खबरें चली थी टेलीविजन चैनल्स पर, तो इस सदमे से भी निकल कर आप देखिए वो उसी तरह हौसला और उसका जज्बा जैसे बढ़ता चला जा रहा है, और वो तो एक ऐसे लग रहा है कि और ज्यादा जज्बाती हो चुका है। वो अब वीडियो मैंने आपको दिखाया ना, और ये वीडियो वायरल होती चली जा रही है। अब वो हुकूमत जो ये सब कुछ कर रही है, जिसने जुल्म और जबर की नई तारीख लिखी है, 78 साल पाकिस्तान को हो गए मैंने हुए, ऐसा जुल्म, ऐसा तशद्दुद, ऐसा जबर कभी नहीं देखा गया जो मौजूदा निजाम में हुआ है। कभी आपने सुना है कि किसी कैदी से उसकी बहनों को ना मिलने दिया जाए, बूढ़ी बहनें, बूढ़ी खवातीन को ना मिलने दिया जाए। इस पर राना सनाउल्लाह चूंकि लाजवाब हुए। अब नदीम मलिक साहब ने इस पर ट्वीट किया, बार बार सवाल पूछा कि ये क्या आप मिसाल कायम कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, आपकी हुकूमत क्या मिसाल कायम कर रही है, ये तो लौट कर चीजें आती हैं। और आप ये देखिए कि बूढ़ी खवातीन है, वो क्या करेंगी, रोजाना जाती हैं, हर वक्त वो अपने भाई से मिलने के लिए बेताब हैं। तो राना सनाउल्लाह बार बार सवाल पूछने पर लाजवाब हुए और कहा कि देखें वो बावफा बहनें हैं, उनकी इज्जत और तकरीम है, और बूढ़ी खवातीन, हमारे माशरे में भी इनकी इज्जत है, एहतराम है, लेकिन वो ना जाएं। अब हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें, बेबसी का इजहार करें राना सनाउल्लाह के, हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसके पास कौन सी लिस्ट आई थी, क्या था क्या नहीं था, जिनको कहा जाता है सिर्फ वही जाकर मिलें। आप अंदाजा लगाइए कि लिस्ट दी जाती है और वो लिस्ट अंदर से आकर बदल जाती है। कोई भी शख्स जो जाना चाहता है उसका जनाब नाम दिया जाता है, नहीं, अंदर से अपनी कोई लिस्ट आ जाती है। अब इसमें राना सनाउल्लाह ने बहुत सी बातें की, देखे ना जी उन्हीं को मिलाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, इनको भी पता है झूठ है। जो लिस्ट जाती है इन तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें रद्दबदल हो जाती है। वरना कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं सलमान मुलाजा साहब लिस्ट देते हैं उसके मुताबिक, हो सलमान मुलाजा तो खुद नहीं मिल पाते, और तो और चीफ जस्टिस कहता है कि जाए वकील मिले सलमान सफदर, वो तो कभी कोई सियासी बात नहीं करता इमरान खान साहब को वकील, उसको भी नहीं मिलने दिया जाता। तो ये जो बात है कि जी ओहो, अत्ता के अब तो गरीदा साहब ने कह दिया कि इमरान खान खुद नहीं मिलना चाहते उनकी खबर के मुताबिक, इमरान खान खत्म शुदा है। जिस प्रोग्राम में बैठी हुई है उसमें बात ही इमरान खान की, और ये कहनी खत्म शुदा है, इनकी स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है। तो फिर और किस जमात की स्ट्रीट पावर है? स्ट्रीट पावर मैं आपको दिखाता भी हूं कि तहरीक इंसाफ की क्या है, जिन्होंने धरना दे दिया सिंध में, जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था। नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम का हिस्सा ट्वीट करते हुए कहा है, इमरान खान जिनको मुलाकात की बुलाएं, इनके अलावा किसी को जाना ही नहीं चाहिए। मीडिया में खबर बनाने के लिए सारा खेल हो रहा है, हुकूमत तो इस पर बेबस है, मुलाकात के लिए 6 लोगों के अलावा ये क्यों ऐसा करते हैं। तो वो सब सवालों जवाब भी होते रहे, उसमें सबको बताया क्या हो रहा है।
अब वो क्यों जाते हैं जी? इसका मतलब है कि लोगों को नजर आ रहा है कि आप कितने जालिम हैं, कितने तशद्दुद पर आमादा हैं, तो इसलिए इनको यह है कि हमारे रोज बरोज मसाइल बढ़ रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि इनके अपने कारकुन, इनके अपने एमपीएस, टिकट होल्डर्स, वो कहते हैं कि हम इलाके में मुंह नहीं दिखा सकते। हम जब जाते हैं अपनी बरादरी, कई दफा ये होता है कि एक भाई दूसरे भाई के मुकाबले पर खड़ा है, या उसका कजन है, या बरादरी में से कोई है, नहीं तो उसी इलाके का होता है ना जी। तो वो लोगों का सामना नहीं कर सकता कि आप तो वो लोग हैं, आप में इतनी गैरत नहीं, इतनी अहमियत नहीं कि आप अपनी लीडरशिप को कह सकें कि घरों में ना जाओ, औरतों की इज्जत करो। ये देखो उसकी बहनों को नहीं मिलने देते। आप लोग क्या हैं? आपने तो सियासी कारकुन बेचारा, तो वो तो एक गरीब आदमी होता है, अपनी लड़ाई में आपने कारकुनों के घर तोड़ दिए, उनके कारोबार तबाह कर दिए। हम कहीं मुंह नहीं दिखा सकते, किसी के पास वोट लेने क्या जाएंगे? वो आगे से सुनाएगा कि तुम जाने दो, तुमने तो कोई इज्जत, कोई ख्याल, कोई तकद्दुस, कोई अखलाकियात, कोई पाकिस्तानी रिवायात कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई बरादरीज़म कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारी पार्टी ने। तुमने तो किसी का घर महफूज नहीं रहने दिया, किसी का कारोबार महफूज नहीं रहने दिया, किसी की फसल नहीं महफूज रहने दी, उसकी जमीन पर कोई काश्त नहीं हो सकती, उसके मवेशी ले लिए, लूट लिए, पुलिस के जरिए ले गए, वापस नहीं करे। तो इनको ये मसला है, इसलिए फिर इस तरह की बातें करते हैं जी, हम बेबस हैं, हम क्या करें, उनको तो जाना नहीं चाहिए, ये तो ऐसी खबर बन जाती है। अच्छा, गरीदा साहिबा कहती हैं बानी पीटीआई खुद अलीमा खान से मुलाकात नहीं करना चाहते, कहती मेरी खबर के मुताबिक। अब ये भी दिलचस्प बात है। साथ में कहा जी इमरान खान खत्मशुद है, उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, इमरान खान उनसे मिलना नहीं चाहता। अब इमरान खान भाई होकर क्यों नहीं बहनों से मिलना चाहेगा? उसकी कोई स्टेटमेंट आई है कि मैं नहीं मिलना चाहता? अब देखिए ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, तो इनको भी खबरें देने वाले अब क्या कहें जो खबरें दे रहे हैं, और भी दीगर खबरें। तो इन्होंने जो कहा खत्मशुद, वैसे यही बात फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से थी कि जी वो खत्मशुद अयूब खान के दौर में। फिर ज़िया दौर आया तो बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो खत्मशुद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इलेक्शन फिर इस तरह कराए थे, वो मैं आगे आपको मिसालें दूंगा। तो ये खत्मशुद भी उस प्रोग्राम में है कि जहाँ पर बात भी इमरान खान की हो रही है। इमरान खान अच्छा खत्मशुद है। आखिर में बात करते हैं झुर्लू इलेक्शन की। NSO 213 फतह एक बार फिर शिकस्त में तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की फतह का ऐलान कर दिया। लीड लेने वाले लाल मली हार गए। धांधली की शिकायत पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रात गए DC ऑफिस के बाहर धरना दिए रखा। रात 10 बजे तक जीत रहे थे और ये पैगाम पहुंचाया गया था कि अब फॉर्म 45 का हमें पता लग गया है कि हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, जिल्लत रुसवाई हुई कि फॉर्म 45 पर रिजल्ट और था, फॉर्म 47 पर चेंज करना पड़ा। इस दफा हम पहले से इंतजाम करके रखेंगे, कोई मसला ही ना हो। तो ये उन्होंने अब सीखा और कहा कि जी अब हम ज्यादा कोई मसला नहीं क्रिएट होने देंगे। सीख लिया है इलेक्शन कमीशन ने भी। मगर लोग धरना देकर बैठ गए DC ऑफिस के बाहर। और ये देखिए, ये है स्ट्रीट पावर। ये देखिए लोग बाहर बैठे हैं और वहां पर मली जो है वो उन्होंने यहां पर तकरीर भी की है। अब फॉर्म 45 पर तो उम्मीदवार जीत रहा होता है तहरीक इंसाफ का लाल मली, लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 पर कहानी बदल दी जाती है, वही चीजें दोहराई जा रही हैं। ये मैं अर्ज कर दूं कि स्ट्रीट पावर आप सिंध में भी आप देख लें, तहरीक इंसाफ सब पे लीड ले रही है। सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया, जिस तरह पंजाब से सफाया हो गया था पीपल्स पार्टी का, अब सिंध से भी होने जा रहा है। कब तक इस तरह से इलेक्शंस होंगे? अगर कोई ये समझता है कि इसी तरह इलेक्शंस करवाते रहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी, अयूब खान दौर था, फातिमा जना हार गई और फिर समझा गया कि ऐसे ही हमेशा इलेक्शंस होंगे। नहीं हो सके, एक ही इलेक्शन इस तरह करवाए जा सकते हैं। कब तक इस तरह का निजाम चल सकता है? फिर ज़िया दौर भी आया, फिर मुशर्रफ दौर भी आया, तब भी ऐसे इलेक्शंस हो जाते थे। लेकिन फिर 2008 में मुशर्रफ भी उस तरह के इलेक्शंस नहीं करवा सके। तो नून लीग भी अब आप समझे, मौजूदा निजाम भी समझे, इन्होंने 8 फरवरी 2024 को करवा लिया, दोबारा नहीं हो सकता। देखिए सरकारी गाड़ियों का लोग घेराव करके एहतजाज कर रहे हैं। तो ये समझना कि आप इसी तरह के इलेक्शंस को कंटिन्यू कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फिर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने की कोशिश की थी और फिर आपने देख लिया कि क्या हुआ। तो ये अब तो इन्होंने कर लिया, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन है। पूरे मुल्क में जब इलेक्शन होगा और आप समझें अगले जब भी इलेक्शंस होंगे उनमें फिर इस तरह से होगा, ये तारीख में कभी नहीं हो सका। एक दफा तो झुर्लू इलेक्शंस करवाए हैं सब ने, अगली दफा कोई नहीं करवा सका क्योंकि उस वक्त तक उन्हीं का काम तमाम हो जाता है। लेकिन जो मौजूदा निजाम के साथ हो रहा है, मौजूदा निजाम के साथ अब हो रहा है, इसको 3 साल हुए हैं। डिक्टेटरों को 10-10 साल मिल गए और ये उनका हाल होता था आखिरी साल जाकर, 9वें साल, 8-9 साल के बाद ये हाल शुरू होता था। लेकिन यहां तो मौजूदा निजाम में अभी 3 साल हुए हैं, पहले दिन से ही इसके खिलाफ रेजिस्टेंस है जो कि बढ़ती चली जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।